अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि टी.एस. एलियट ने लिखी है और ये बहुत लंबी पोइम है। समझाने से पहले मैं आपको इस पोइम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के बारे में बताऊंगी कि ये जो जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एक अधेड़ उम्र का आदमी है, यानी कि बूढ़ा आदमी है, जो अपनी एक यंग लवर को प्रपोज करने जा रहा होता है। अब इसे एक डाउट होता है कि अगर ये अपने लवर को जाकर प्रपोज करेगा तो क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इसको तो वन साइडेड लव है और वो इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये इसको नहीं पता। अब जब हम पोइम पर स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। और ये प्रपोज करने के लिए जाता है, लेकिन ये उसको कर नहीं पाता। पूरी पोइम इसी में निकल जाती है। तो अब हम अपनी पोइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं अपना टेक्स्ट। लेट अस गो देन, चलो चलते हैं, यू एंड आई, तुम और मैं। When the evening is spread out against the sky, इस लाइन का मतलब है कि जब आसमान में थोड़ी थोड़ी डार्कनेस फैली हुई है, like a patient एथराइज्ड अपॉन ए टेबल, जैसे एक बेसुध मतलब बिना किसी हरकत के एक टेबल पर पड़ा हुआ है। लेट अस गो, चलो चलते हैं, थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स, इन सुनसान गलियों में से, द मटरिंग रिट्रीट्स, इसका मतलब है बड़बड़ाते हुए घर। मतलब इस पूरी लाइन का मतलब है कि जो सुनसान घर हैं इनमें से कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर मटरिंग का मतलब है बड़बड़ाना और रिट्रीट्स का मतलब है घर। ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स, अब जो लोग इन घरों में रहते हैं इनको अपनी रेस्टलेस लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है, यानी कि ये जो एक रात के चीप होटल्स होते हैं इनमें आखिरी ऑप्शन जो बचता है, तो ये यहाँ आकर इन रेस्टलेस घरों में स्टे करते हैं। और इन घरों में से मटरिंग की मतलब बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही है। एंड सार्डस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑस्टर शेल्स, और ये रेस्टोरेंट्स हैं जो धूल से भरे हुए हैं और ऑस्टर शेल्स से। फ्रेंड्स, यहाँ पर सार्डस्ट से मुराद धूल मिट्टी है। आगे बोलते हैं स्ट्रीट्स, गलियाँ, दैट फॉलो लाइक ए टीडियस आर्गुमेंट, गलियाँ जिनमें से हम चल रहे हैं वो टीडियस आर्गुमेंट की तरह हैं। ये ऐसी गलियाँ हैं जैसे कि ये थका देने वाले आर्गुमेंट्स की तरह हैं। ऑफ इंसाइडियस इंटेंट, जिनमें ये इंसाइडियस इंटेंट हो। टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। टू लीड यू का मतलब यहाँ पर टू टेक यू का है। टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन मतलब कि एक सीरियस क्वेश्चन पूछने के लिए। ओ डू नॉट आस्क व्हाट इज इट, लेकिन ये ना पूछो कि वो क्वेश्चन क्या है, क्योंकि प्रूफ्रॉक यहाँ पर बताना नहीं चाहते कि वो क्या क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, किससे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, क्या पर्पस है इस विजिट का। वो कहता है कि चलो लेट्स गो एंड मेक आवर विजिट, कि हम लोग अपने विजिट पर चलते हैं। आगे ये दोनों लाइंस हैं, इनको गौर से सुनना। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो, मतलब कि होटल के रूम में औरतें आ रही थी और जा रही थी। टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, और वो माइकल एंजेलो की बात कर रही थी। फ्रेंड्स, ये माइकल एंजेलो 16वीं सेंचुरी का एक इटालियन का ग्रेट पेंटर था और शायद ये औरतें इसके शहर और आर्ट के बारे में जानती हैं।
और इसके बारे में बातें कर रही हैं। तो इलियट यहाँ पर कहता है कि ये मॉडर्न औरतें कितना दिखावा करती हैं। तो आगे की लाइन आती हैं, द येलो फॉग, ये पीले रंग की धुंध, दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, कि अपनी कमर को खिड़की के शीशों से रगड़ रही है। The yellow smoke that rubs its muzzle on the window panes, और ये येलो स्मोक अपने मज़ल को खिड़की के शीशों से रगड़ रही है। फ्रेंड्स, मज़ल एक टाइप की जाली होती है जो डॉग्स के मुंह पर पहनाई जाती है ताकि वो काट ना सकें। आगे वो कहते हैं, licked its tongue into the corners of the evening। फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है कि इस लाइन का मतलब है कि एक फॉग इतनी ज़्यादा है कि इसने हर चीज़ को कवर कर लिया है कि कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही, कि सब चीज़ों को इसने अपनी ज़ुबान से चाट लिया है। ये फॉग ने अपनी ज़ुबान से सारी चीज़ों को चाट लिया है। Into the corner of evening मतलब कि हर कॉर्नर से चाट लिया है। आगे चलते हैं, lingered upon the pools that stand into drains, वो फॉग पूल्स और ड्रेन्स दोनों में पाई जाती है। पूल्स मतलब तालाब और ड्रेन्स मतलब नालियाँ। और यहाँ पर लिंगर्ड अपॉन का मतलब है हैंगर्ड अपॉन। अगली लाइन आती है, let falls upon its back the soot that falls from chimneys, और जो वो फॉग है येलो फॉग, वो अपने अंदर स्मोक और डस्ट के पार्टिकल्स वो चिमनी से निकल कर आ रहे हैं, काले काले। सूट का मतलब है काले काले। वो अलाउ कर रही है अपने अंदर आने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर फॉग के अंदर स्मोक मिल जाती है, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, गंदे पार्टिकल्स, तो वो फॉग नहीं रहती, वो स्मोक बन जाती है। तो अगली लाइन आती है, स्लिप्ड बाय द टेरेस, और वो स्मोक टेरेस से पास होती है। मेड ए सडन लीप एंड सीइंग दैट इट वाज ए सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, और वो स्मोक सडनली जंप करती है। लीप का मतलब है जंप करना, तो वो जंप करती है और जाकर वो अक्टूबर नाइट में मिल जाती है। कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फेल अस्लीप, और फॉग जाकर इसी घर में घुसती है और वहीं जाकर रुक जाती है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और रास्तों में इतना टाइम है, फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट्स, येलो स्मोक के पास कि वो गलियों में घूमे, मतलब कि येलो स्मोक के पास इतना टाइम है कि वो गलियों में घूमे। रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, और अपनी कमर को खिड़की के शीशों से रगड़े। देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम टू प्रिपेयर ए फेस टू मीट द फेसेस, इतना टाइम है, इतना टाइम है दैट यू मीट, अपने आप को तैयार करने का, इन चेहरों से मिलने के लिए जिनसे तुम मिलोगे। टू प्रिपेयर ए फेस का मतलब यहाँ पर खुद को तैयार करने के लिए, और यहाँ पर खुद को तैयार कौन कर रहा है? जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, क्योंकि अब ये किसी से अपने दिल की बात कहने जा रहा है। आगे लाइन्स आती हैं, देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, और इतना टाइम है कि किसी का मर्डर भी किया जा सके और क्रिएशन भी। मतलब यहाँ पर प्रूफ्रॉक को मैरिज प्रपोज
कि इतनी जल्दी नहीं है, वो कहता है कि अभी बहुत टाइम है। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स, इतना टाइम है कि सारे अपने डेली रूटीन के सारे काम किए जा सकें। दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप ए क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, और ये क्वेश्चन उठाने और रखने का भी टाइम है। टू पुट इट ऑन योर प्लेट, तुम्हारी प्लेट में रखने के लिए। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, तुम्हारे लिए टाइम है और मेरे लिए टाइम है। एंड टाइम येट फॉर ए 100 इंडिसीजन्स, और 100 इंडिसीजन्स के लिए भी टाइम है। मतलब कि मैंने 100 टाइम्स में डिसीजंस लिया कि मैं तुम से क्या पूछूं। एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स, और 100 टाइम्स इन क्वेश्चंस को सोचने का और इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने का बहुत टाइम है अभी। बिफोर द टेकिंग ऑफ ए टोस्ट एंड टी, एक कप चाय और टोस्ट लेने से पहले। अगर वही पहले वाली लाइन आगे, वही पहले वाली लाइन आ रही है, रिपीट हो रही है वो। इन द रूम द वुमन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, कि इस रूम में औरतें आ रही थी और जा रही थी और माइकल एंजेलो की बात कर रही थी। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और रास्ते में इतना टाइम है टू वंडर, कि मैं अपने आप से पूछ सकूं कि डू आई डेयर, क्या मुझ में इतनी हिम्मत है। डू आई डेयर, क्या मुझ में इतनी हिम्मत है, क्या मैं इतनी हिम्मत कर सकता हूँ अपनी बात कहने की। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर, अब टाइम आ गया है कि मुड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरने का। विद द बाल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, इस लाइन का मतलब है कि मेरे बालों के बीच में एक बाल्ड स्पॉट है, मतलब थोड़ा सा गंजापन है। दे विल से हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन, वो कहेंगे, कौन कहेंगी, वो औरतें कहेंगी कि इसके बाल कितने पतले हैं। माई मॉर्निंग कोट, अब वो अपने सबसे बेस्ट कोट की बात कर रहा है कि मेरा मॉर्निंग कोट पहन लिया है। माई कॉलर माउंटिंग firmly टू द चिन, और इसका कॉलर इसकी चिन मतलब थोड़ी तक आ रहा था। माई नेकटाई रिच एंड मॉडेस्ट, और मैंने अपनी टाई पहन रखी थी। बट असर्टेड बाय सिंपल पिन, और एक सिंपल सी पिन लगाई हुई है, मतलब कि मैं इतना अच्छा खासा लुक लेकर जाऊंगा, लेकिन वो मेरे लुक पर ही फोकस नहीं करेंगे। दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, वो कहेंगे कि इसके बाजू और इसकी टांगे कितनी पतली हैं। अब यहाँ पर एक ये बात तो पक्की हो गई है कि ये एक बूढ़ा आदमी है जिसके बाजू और टांगे पतली हैं और इसके बालों के बीच में गंजपन है। अब प्रूफ फ्रॉक अपने से फिर वही सवाल करता है, डू आई डेयर, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ। डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ इससे सवाल किया करने की। ये मेरे लिए ऐसा है कि यूनिवर्स को मैं डिस्टर्ब कर दूँ। जैसे कि इन ए मिनट देयर इज टाइम फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स विच ए मिनट विल रिवर्स, और जो भी डिसीजंस और रिविजन्स मैं करता हूँ, जो भी डिसीजंस लेता हूँ, वो एक ही मिनट में बदल जाते हैं। विच ए मिनट विल रिवर्स। अगली लाइन आती है, फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, नोन देम ऑल, मैं पहले से ही
इन सब को जानता हूँ। हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून्स, और यहाँ के नेचर की सारी एक्टिविटीज़ को जानता हूँ, मतलब इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून सबको। आई हैव measured आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स, मैंने अपनी ज़िंदगी को कॉफ़ी के चमचों से नापा है, मतलब पैमाइश की है, मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी है। आई नो द वॉइसेस डाइंग विद द डाइंग फॉल, और इन रेस्टोरेंट्स में जो भी वो औरतें गा रही हैं, इनकी जो आवाज़ें आ रही हैं, इन्हें भी मैं जानता हूँ, और जिस म्यूज़िक की वजह से वो आवाज़ें गायब हो रही हैं, बीनीथ द म्यूज़िक फ्रॉम ए फर्दर रूम, वो म्यूज़िक जो आगे वाले कमरे से आ रहा है, इसकी वजह से वो आवाज़ें गायब हो रही हैं। सो हाउ शुड आई प्रज्यूम, तो मैं कैसे हिम्मत करूं अपनी बात कहने की। एंड आई हैव नोन द आइज ऑलरेडी, और मैं इन आँखों को जानता हूँ, नोन देम ऑल, इन सब को जानता हूँ। द आइज दैट फिक्स यू इन ए फॉर्मुलेटेड फ्रेज, इस रूम में जितनी भी आँखें हैं, इनको प्रूफ्रॉक जानता है, और वो औरतें इसको घूरेंगी, तो ये इस काबिल नहीं है कि इन औरतों के घूरने को बर्दाश्त कर सके। एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड, और जब मैं फॉर्मुलेटेड मतलब मैं चुपचाप रहूँगा, स्प्रॉलिंग ऑन ए पिन, तब मेरी हालत बिल्कुल एक कीड़े की तरह हो जाएगी। स्प्रॉलिंग मतलब एक रेंगने वाला कीड़ा। When I am pinned and wriggling on the wall, और ऐसा लगता है कि मैं एक कीड़ा हूँ और मुझे एक पिन की मदद से दीवार में टांग दिया गया है, और मैं हेल्पलेसली दीवार पर स्ट्रगल कर रहा हूँ। रिगलिंग का मतलब स्ट्रगल करना। देन हाउ शुड आई बिगिन, तो कैसे मैं अपनी बात को शुरू करूं। मैं इन औरतों को फेस नहीं कर सकता। टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, तो यहाँ पर अब प्रूफ्रॉक बोल रहा है कि मेरी ज़िंदगी एक सिगरेट की तरह है जिसको एंड तक पी लिया गया है, और आखिर में बचे हुए हिस्से को फेंक दिया जाता है। इसकी तरह इसकी लाइफ है। स्पिट आउट का मतलब फेंक देना, और बट एंड्स का मतलब बचा हुआ हिस्सा। माई डेज एंड वेज मतलब मेरी जिंदगी। एंड हाउ शुड आई प्रज्यूम, तो कैसे मैं अपनी बात कहूँ। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, नोन देम ऑल, और मैं इन आर्म्स को भी जानता हूँ, बल्कि सबको जानता हूँ। आर्म्स दैट ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, आर्म्स जिस पर ब्रेसलेट पहना हुआ है और वाइट कलर का ब्रेसलेट पहना हुआ है, और वो आर्म्स जो हैं वो अनकवर्ड हैं। बट इन दी लैम्प लाइट डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर, लेकिन जब मैंने इन बाजुओं को लैंप की रोशनी में देखा तो इसका बाजू लाइट ब्राउन हेयर से ढका हुआ था। डाउन का मतलब कवर्ड। इज इट परफ्यूम फ्रॉम ए ड्रेस दैट मेक्स मी सो डिग्रेस, और इसकी ड्रेस में से जो परफ्यूम की खुशबू आ रही थी वो मेरा ध्यान हटा रही है। आर्म्स दैट लाई अलोंग ए टेबल, और इसने अपने बाजुओं को रिलैक्स करने के लिए टेबल पर रखा हुआ है। और रैप अबाउट ए शॉल, और शॉल से इसने अपने बाजू ढके हुए हैं। एंड शुड
I then presume, तो क्या मैं अपनी बात कहने चाहिए मुझे? And how should I begin, और कैसे मैं अपनी बात शुरू करूं? Shall I say I have gone at dusk through narrow streets, क्या मैं इससे ये कहूँ कि मैं किस तरह इन पतली गलियों से आया? And watch the smoke that rises from the pipes of lonely men in shirt sleeves leaning out of windows, और रास्ते में आते आते मैंने कुछ आदमी पाइप पीते हुए अपनी खिड़की से झांकते हुए देखे। कुछ लोनली अकेले आदमी पाइप पी रहे थे और इन पाइप से स्मोक धुआं उठ रहा था और इनकी जो शर्ट्स थी वो बाहर को निकली हुई थी। I should have been a pair of ragged claws, इससे तो अच्छा होता कि मैं एक नुकीले पंजे वाला जानवर होता। ये नुकीले पंजों वाला जानवर क्या है? कि एक केकड़ा होता नुकीले पंजों वाला। Scuttling across the floor of silence, जो कि एक खामोश समंदर के नीचे तेजी से दौड़ता है। तो यहाँ पर प्रूफ्रॉक रियलिटी से भाग रहा है। एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप सो पीसफुली, मतलब दोपहर के बाद शाम आराम से सोई हुई है। स्मूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स अस्लीप टायर्ड, और बड़े प्यार से इस शाम को सुलाया गया है। वो बहुत थकी हुई है। और इट मेलिंगर्स, या तो वो बहाने कर रही है सोने के। स्ट्रेच्ड ऑन द फ्लोर, इस फ्लोर पर लेट कर। हेयर, यहाँ, बिसाइड यू एंड मी। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसेस हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस। मैं एक कप चाय और कुछ स्नैक्स जिसमें केक और आइसक्रीम आ गया, तो वो खाकर अपनी बात को बेहतर तरीके से कह सकता हूँ। तो यहाँ पर ये बहानेबाजी कर रहा है। कौन बहानेबाजी कर रहा है? प्रूफ्रॉक। बट थ्रू आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, हालांकि मैंने इसके लिए मैं बहुत रोया हूँ, रोजे रखे हैं और बहुत दुआएं की हैं मैंने। Though I have seen my head grown slightly bald in upon a platter, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सर काट कर प्लेट में पेश किया गया हो। Grown slightly bald का मतलब है कि मेरा गंजा सर है वो काट कर तुम्हारे सामने पेश किया गया है। I am not prophet, मैं कोई नबी नहीं हूँ। And here's no great matter, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। I have seen the moment of my greatness flicker, मैं देखता हूँ कि इस मोमेंट पर मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, मतलब हिचकिचाहट होती है। यहाँ पर फ्लिकर का मतलब हेजिटेशन है। And I have seen the eternal footman hold my coat and sneaker, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मौत का खुदा, कोड ऑफ डेथ, मेरे कोट को होल्ड करता है और मेरी बुज़दिली पर वो हंसता है। स्नीकर का मतलब हंसना। एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड, और वो आगे बोलता है, इस छोटी सी लाइन में वो बोलता है, इन शॉर्ट मैं डरा हुआ था। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट, तो क्या ये सही रहेगा? आफ्टर द कप्स द मार्मलेड द टी, मार्मलेड एक टाइप का जैम होता है, तो क्या ये सही रहेगा कि एक कप चाय और ये जैम, एक टाइप का जैम खाने के बाद, मैं चाय के बाद में, अमंग द पोर्सलीन अमोंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी। पोर्सलीन मतलब एक चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन को देखते हुए तुम्हारे और मेरे बीच।
में बातचीत हो और बीच में ही मैं तुम्हें अपनी बात कह देता। Would it have been worthwhile to have bitten off the matter with a smile? क्या ये सही होता कि मैं हंसते हंसते स्माइल करते करते बहुत ही क्विकली अपना मैरिज प्रपोजल इसके सामने रख दूं? To have squeezed the universe into a ball. वो सोच रहा है कि इसको ये काम करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, जैसे पूरी कायनात को एक बॉल में स्क्वीज्ड करना पड़ेगा। मतलब ये इसको इम्पॉसिबल टास्क नजर आ रहा है। To roll it towards some overwhelming question to say, और इसके सामने एक क्वेश्चन रखेगा तो वो इससे क्वेश्चन पूछने के लिए ये सब कह रहा है। To say I am Lazarus, वो इसे कहेगा कि मैं लजारस हूँ। लजारस एक बाइबल कैरेक्टर था जो मौत से बचकर आया था, कम फ्रॉम द डेथ, और वो कहेगा कि वो मौत से पलट कर आया हूँ। मतलब प्रूफ्रॉक कह रहा है कम बैक टू टेल यू ऑल, और तुम्हें बताने आया हूँ। आई शैल टेल यू ऑल, मैं तुम्हें सब कुछ बताने आया हूँ। इफ वन सेटलिंग ए पिलो बाय हर हेड, इफ वन मतलब इसकी लवर अपने सर के नीचे पिलो को सेट करेगी, शुड से, और कहेगी that is not what I mean at all, that is not it at all, कि मैं जो तुमसे इतना प्यार से बात करती थी, इतना पोलाइटली बात करती थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। And would it have been worth it after all? Would it have been worth after all? और कितना अच्छा होता after the sunsets and the dooryards, the sprinkled streets, after the novel, after the tea cups, after the skirts that trail along the floor, and this and so much more. तो इन लाइनों का मतलब है कि सनसेट होने के बाद इसने पूरे दिन की एक्टिविटी बताई है कि नॉवेल्स पढ़ते हुए, टी कप्स लेते हुए और गर्ल्स के साथ डांस करते हुए, बातों में ही वो ये बात कह रहा है कि इससे अपनी बात कह देता। इट इज़ impossible to say just what I mean. ये इम्पॉसिबल है, मैं कैसे इसे अपने दिल की बात कहूँ। But as if a magic lantern through the nerves in pattern on the screen. इस लाइन का मतलब है कि अगर जैसे एक एक्सरे मशीन होती है तो मेरी नर्व्स के पैटर्न जो बन रहे हैं इसको स्क्रीन पर दिखा देती, जिससे खुद ब खुद वो मेरी फीलिंग्स, मतलब इसकी लवर इसकी फीलिंग्स वो देखकर समझ जाती कि मुझे बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ती। Would it have been worthwhile? तब कितना अच्छा होता। फिर दोबारा वही लाइन आ जाती है जो पहले बोली थी। If one settling a pillow or throwing off a shawl, अगर इसकी लवर अपना पिलो सेट करती और अपनी शाल को साइड में फेंक देती, एंड टर्निंग टुवर्ड्स द विंडो, और विंडो की तरफ जाती, शुड से, और कहती मैं जो तुमसे बात करती थी, तो इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। No, I am not Prince Hamlet,
नहीं, मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ। फ्रेंड्स, ये प्रिंस हैमलेट शेक्सपियर के प्ले का एक कैरेक्टर है कि मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ। नोर वाज मीन टू बी, और ना ही बनना चाहता हूँ। आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, मैं तो इसके एक अटेंडेंट लॉर्ड की तरह हूँ। किसके हैमलेट के जैसे हैमलेट प्ले में पाल्मनिस्ट था, वैसे एक अटेंडेंट लॉर्ड हूँ। वन दैट विल डू टू स्वेल ए प्रोग्रेस, स्टार्ट ए सीन और टू। वो अटेंडेंट जो प्ले की प्रोग्रेस के बीच में या स्टार्टिंग के 1-2 सीन में आ जाता है और एडवाइस दी प्रिंस, और प्रिंस को एडवाइस देने के लिए आता है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। एन ईजी टूल, कि मैं इनके लिए एक ईजी टूल की तरह हूँ। डिफरेंशियल, ग्लैड टू बी ऑफ यूज। रिस्पेक्टफुल, और काम आने पर खुशी महसूस करने वाला। डिफरेंशियल का मतलब रिस्पेक्टफुल। पॉलिटिक, काउटियस एंड टिकुलस, सियासी, मोहतात और मोहतात। पॉलिटिक का मतलब तो सबको ही पता है कि सियासी होता है। काउटियस का मतलब मोहतात होता है, और मेटिकुलस का मतलब भी मोहतात होता है। फुल ऑफ हाई सेंटेंस, बड़े बड़े जुमले बोलने वाला। बट ए बिट ऑब्ट्यूस, लेकिन थोड़ा सा ओबाश। एट टाइम्स इंडीड ऑलमोस्ट रेडिकुलस, ऑलमोस्ट रेडिकुलस, और किसी किसी मौकों पर तो वास्तव में रेडिकुलस होता है। ऑलमोस्ट एट टाइम्स द फूल, और किसी किसी मौके पर तो एकदम फूल की तरह, बेवकूफ़ की तरह। आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आई शेल वेयर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड, मैं अपने ट्राउजर्स को नीचे से रोल करके पहनूंगा ताकि मैं थोड़ा जवान लग सकूं। शेल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्या मुझे अपने बालों को पीछे की तरफ कंघी करना चाहिए ताकि जो मेरा सर थोड़ा सा गंजा है वो छुप सके। डू आई डेयर टू ईट ए पीच, क्या मैं एक पीच खाने की हिम्मत कर सकता हूँ। आई शेल वेयर वाइट फनल ट्राउजर्स, मैं वाइट कलर का फनल ट्राउजर्स पहनूंगा या फिर फैंसी ट्राउजर पहनूंगा। एंड वॉक अपॉन द बीच, और बीच पर टहलूंगा। आई हैव हेयर्ड द मरमेड्स सिंगिंग, मैंने सुना है कि मरमेड्स गा रही थी। ईच टू ईच मतलब वन अनदर। आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए गा रही थी या गाएंगी। आई हैव सीन देम राइडिंग सीवार्ड ऑन द वेव्स, मैंने इन्हें देखा कि वो वेव्स पर राइड कर रही हैं। कॉम्बिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक, और वो मरमेड्स लहरों पर वाइट कलर का झाग जो बन रहा है इसे डिस्टर्ब कर रही हैं। When the wind blows the water white and black, तभी जब हवा चलती है तो वो पानी ब्लैक और वाइट हो जाता है, कलर का हो जाता है। We have lingered in the chamber of the sea, और वो मरमेड्स गाती हैं कि वो समुंदर की गहराई में हैं। By seagulls wreathed with seaweed red and brown, और इन सीगल्स ने प्रूफ्रॉक को रेड और ब्राउन कलर की सीवीड की माला पहना दी है। टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस एंड वी ड्राउन, और वो तब तक हम लोग समुंदर के नीचे रहेंगे जब तक ह्यूमन वॉइसेस इन्हें उठा ना दें। इन्हें मतलब प्रूफ्रॉक को, तब तक वो डूबे रहेंगे। सीधी सी बात है कि
कि प्रूफरॉक यहाँ पर ख्वाब देख रहा है, वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता। यहाँ पर ये पोइम ख़त्म होती है। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको और किस तरह की मेरे से वीडियोस चाहिए या मैं किस चीज़ पर और वीडियो बनाऊं। थैंक यू।